हे गाइस, जय हिंद एवरीवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नर। हम लोग ने अपने प्रीवियस दो वीडियोस में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कवर किया था, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। और आज हम कवर करेंगे गवर्नर, हु इज एनी पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो शैल बी बिगिन। ओके। तो गवर्नर जी आपके जो होते हैं राज्यपाल, सो गवर्नर कम्स अंडर आर्टिकल 153 टू 167 पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपके जो गवर्नर है वो आर्टिकल 153 टू 167 ऑफ पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आते हैं। ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। इवन इवन ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड एंड गवर्नर एक्ट एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल जी होते हैं, वो एक राज्य के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एंड ही इवन एक्ट एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपके राज्य में काम करते हैं। ओके। सो अभी स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर गवर्नर चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और यूनियन एग्जीक्यूटिव हम लोग ने पिछली बार पढ़ा था, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके। तो अभी इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट आता है, वो है 7 CAA ऑफ 1956। What says 7 CAA of 1956 says a single person can act as a governor of two states. 7 CAA of 1956 says कि मतलब अगर एक इंसान होगा, अगर कोई एक इंसान है, सपोज अभी एक इंसान है जो महाराष्ट्र का गवर्नर है, लेकिन राइट नाउ गुजरात का जो गवर्नर है वो वैकेंसी है। तो जो महाराष्ट्र का गवर्नर है वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का गवर्नर बन सकता है। इसका एग्जाम्पल है आनंदी बेन पटेल। शी वॉज एन गवर्नर ऑफ MP एंड UP बोथ। ओके। तो फिर अभी आते हैं हम उनके अपॉइंटमेंट पे। तो अभी गवर्नर गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती कैसे है। ओके। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कम्स अंडर आर्टिकल 155 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि गवर्नर कम्स अंडर आर्टिकल 153 टू 167 पार्ट 4, और उनकी अपॉइंटमेंट आती है आर्टिकल 155 में। अभी गवर्नर, तो अभी गवर्नर का इलेक्शन होता है। A governor is not directly elected by people, not indirectly elected by specially constituted electoral college। जो अपने गवर्नर होते हैं, राज्यपाल जी, उनके उनको उनको इलेक्ट करने के लिए किसी टाइप का इलेक्शन नहीं होता। इवन देयर इज नॉट एन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल कॉलेज फॉर गवर्नर। जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट होते। मतलब अगर कल प्रेसिडेंट के मन में आया कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा हो, तो आप गवर्नर, वो आपको डायरेक्टली गवर्नर बना सकते हैं। ओके। सो गवर्नर का ये होता है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सेम एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कंप्लीट 35 ईयर्स ऑफ एज, सेम एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। हम कंपेयर करते चलेंगे, मतलब आप पिछला भी जो हम लोग ने टॉपिक्स कवर किया है वो मिला जाए। ओके। देन ही शुड बी एन आउटसाइडर, शुड नॉट बिलोंग टू स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। इफ मतलब अगर जो गवर्नर है ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, देन ही शुड विल बी नॉट अपॉइंटेड इन महाराष्ट्र, ही विल अपॉइंटेड इन झारखंड, उत्तराखंड, उसमें होगा। अभी सेम वही, इसका एग्जांपल दे दो कि हमारे जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, ही इज फ्रॉम उत्तराखंड, लेकिन वो अपॉइंट कहाँ है अभी, महाराष्ट्र के। ऐसा होता है, मतलब जो गवर्नर होगा वो उसी राज्य में अपॉइंट नहीं होता जिस राज्य से वो बिलोंग्स करते हैं। ओके। प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट CM ऑफ स्टेट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। मतलब जब गवर्नर को अपॉइंट करेंगे तो प्रेसिडेंट जी एक बार मुख्यमंत्री जी से बात कर लेते हैं, उन दोनों के बीच कोई मतभेद ना हो इसके लिए। ओके। सो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। ओके। अभी कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस कम्स अंडर आर्टिकल 158। हम लोग ने पहले पढ़ा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कम्स अंडर आर्टिकल 155। अभी कंडीशन पढ़ेंगे, तो कंडीशन कम्स अंडर आर्टिकल 158। ओके। सो गवर्नर का भी कंडीशन पढ़ते हैं। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। जो गवर्नर जी आपके जो इलेक्ट होने वाले हैं, मतलब जिनको अपॉइंट किया जाएंगे, वो ना ही संसद में या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेटर में मेंबर चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो गवर्नमेंट जॉब, नो रेंट फॉर राजभवन। उन्हें राजभवन में रहने के लिए किसी प्रकार का रेंट भरना नहीं पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है उनके लिए। सैलरी अलाउंस बाय पार्लियामेंट इज 3.50 lakhs। अभी गवर्नर की सैलरी कितनी है, 3,50,000। वो हम लोग ने पढ़ा था पहले कि प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख रुपीज, वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख रुपीज, और गवर्नर की कितनी है, 3,50,000। ओके। सैलरी अलाउंस कैनॉट डिमिनिश ड्यूरिंग इस टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब उनके जब उनका कार्यकाल होगा उस टाइम उनकी सैलरी अप टू डेट उसी दिन आएगी, उसमें से थोड़ा भी कुछ कट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ओके। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। When same person appoint as a governor of two states,
द अलाउंस टू हिम शुड शेयर बिटवीन टू स्टेट्स। अभी हम लोग ने पढ़ा था 7 CAA ऑफ 1956 में कि सिंगल पर्सन कैन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ टू स्टेट्स, तो इसमें भी सेम है। व्हेन सेम पर्सन अपॉइंट एज अ गवर्नर ऑफ टू स्टेट, मतलब अगर सेम पर्सन, एक पर्सन है वो अपॉइंट होता है टू स्टेट्स के लिए, तो उनकी जो सैलरी है, बाकी की जो चीजें, वो उन दोनों स्टेट्स में डिवाइड होगी। मतलब 3,50,000 है इनका अभी जो, तो 175 उस स्टेट से और 175 इस स्टेट से, ऐसा वो डिवाइड होगा ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। इफ ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अरेस्टेड और इम्पर्सनल सेम एज प्रेसिडेंट, मतलब उनके कार्यकाल के टाइम अगर उनसे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाती है तो एट दैट टाइम उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है। ओके, तो बातें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओथ और अफर्मेशन, अभी हम आएंगे गवर्नर के ओथ और अफर्मेशन के ऊपर। So oath and affirmations of governor comes under article 159 of constitution of India। ओके, तो हम लोग ने पढ़ा था सबसे पहले गवर्नर का। तो गवर्नर का क्वालिफिकेशन था, तो क्वालिफिकेशन किस में आता था आपका गवर्नर का, तो क्वालिफिकेशन कम्स अंडर वन, सॉरी, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कम्स अंडर 155, कंडीशन कम्स अंडर 158, एंड अभी ओथ एंड अफर्मेशन कम्स अंडर आर्टिकल 159 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी वो क्या क्या ओथ लेते हैं, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, then to preserve, protect and defend the constitution and law, to devote himself to service and well-being of state। ओके, अभी ये एक पॉइंट है ना, पॉइंट 4, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये उनका ओथ कौन लेगा, ये क्वेश्चन आता है और कभी कभी यूपीएससी पूछ भी लेती है। ओके, तो ओथ इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जजेस अवेलेबल। जो गवर्नर की जो ओथ होती है, शपथ विधि, वो कौन लेता है, तो आपके राज्य के जो चीफ जस्टिस, मतलब हाई कोर्ट हो गए ना, आपके जो राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके सबसे चीफ जस्टिस वो लेंगे। लेकिन इन एनी सेंस अगर चीफ जस्टिस एब्सेंस है, मतलब वो नहीं है उस टाइम, वो वहां नहीं है, मौजूद नहीं है, तो एट दैट टाइम सीनियर मोस्ट जज इज अवेलेबल एंड ही एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ गवर्नर। ओके, तो अभी हम आते हैं, ये हो गया। अभी हम आते हैं टर्म्स पे गवर्नर के। अभी हम टर्म्स पे आएंगे गवर्नर के। तो टर्म्स कम्स अंडर आर्टिकल 156 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी टर्म्स क्या गवर्नर के, तो गवर्नर के टर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैन वर्क फॉर 5 years एंड प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब जब चाहे मर्जी हटा दिया, मतलब अगर गवर्नर को, सॉरी, प्रेसिडेंट को लग रहा है इन्हें हटा देना है, तो वो उन्हें हटा दे सकते हैं। गवर्नर कैन रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, वो अपना रेजिग्नेशन जो होगा वो प्रेसिडेंट जी को ही दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिसेबल। इसका मीनिंग मैं, मतलब अगर प्रेसिडेंट जी ने गवर्नर को हटा दिया, तो गवर्नर जी ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए दैट्स व्हाई दे आर सेइंग सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जो प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिसेबल। ओके, सो अभी आएंगे पॉइंट 4 पे। ही इज रिमूव बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। मैंने आपको ऊपर जैसे बताया प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब मन होगा उन्हें वो हटा से दे सकते हैं, डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट, उनके मन में क्या चल रहा है। इफ गवर्नर डाइज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल अज्यूम हिज फंक्शन, मतलब एट एनी सेंस अगर गवर्नर जी उनका कार्यकाल खत्म करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो एट दैट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल अज्यूम हिज फंक्शन, मतलब वो उनकी जगह काम करेंगे। हाँ, अभी ये मत पूछो कि चीफ जस्टिस की जगह कौन काम करेगा, चीफ जस्टिस की जगह उस टाइम सीनियर मोस्ट जज इज अवेलेबल। ओके, अभी अभी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ये देखिए। हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब मन होगा तब हटा दे सकते हैं प्रेसिडेंट। ओके, तो इसमें पढ़ा था इन 1989 वीपी सिंह आस्क्ड ऑल गवर्नर टू रिजाइन एज देयर वेर अपॉइंटेड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट। जब 1918 में जब वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार आई थी, एट दैट टाइम जो गवर्नर्स थे, मोस्ट ऑफ द गवर्नर्स वेर अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस सरकार। उसके पहले क्योंकि प्रीवियस जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, तो एट दैट टाइम वीपी सिंह ने क्या किया, अपने जो सब वो राज्य के जो गवर्नर्स है ना, उनसे जो उनसे रिजाइन मांगा, गवर्नर्स का रिजाइन मांग दिया। एंड सेम इन 1991 जब फिर से कांग्रेस की सरकार आई, पीवी नरसिम्हा राव जब उस टाइम पंतप्रधान बने, और तो उस टाइम जो 14 गवर्नर्स थे उसकी जगह जो अपॉइंट किए थे वीपी सिंह एंड चंद्रशेखर के गवर्नमेंट ने, वो फिर से उन्होंने हटा दिया और अपने गवर्नर बिठा दिए। सो बोलते ना, कर्मा हिट्स बैक, टिट फॉर टैट हो गया यहाँ। ओके, तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की इसमें हम लोग ने कवर किया था कि गवर्नर के बारे में हम लोग ने आज कवर किया। उसमें से हम लोग ने गवर्नर के बारे में क्या पढ़ा,
तो गवर्नर कम्स अंडर आर्टिकल 153 टू 167 ऑफ पार्ट 4, देन उनके अपॉइंटमेंट विच कम्स अंडर आर्टिकल 155, देन कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस विच कम्स अंडर आर्टिकल 158, then oath or affirmation which comes under article 159 and terms which comes under 156. तो आज के इसमें हम लोग ने इतना पढ़ा है। अगले इसमें हम उनके रिलेटेड टू पावर्स पढ़ेंगे। पावर्स ऑफ गवर्नर है मैं एक वीडियो में कवर कर सकता था, लेकिन बाद में दिक्कत ऐसी हो जाती है कि वो इतना डिस्क्राइब करना अच्छे से होता नहीं है। ओके, दैट्स द रीजन। चलेगा, तो हो गया। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस 7 CAA ऑफ 90। मैं बोलता हूँ ये रट लो, 7 CAA ऑफ 1956, ये रट लो, ये रट लो, आपको इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा, ये रट लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 CAA ऑफ 1956 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।